पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। और इस चैप्टर में देखा जा रहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के खान पान भक्षण को लेकर के ही कुछ आगे कहना चाह रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं इसे समझने की आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन खान पान पर आधारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव का जीवन है, मानव का जीवन केवल एक ऐसा है जो कि खान पान पर आधारित है। अनन्य योनियां हैं, लेकिन खान पान से उनके गुण नहीं बदलते हैं। शेर जी ध्यान दो, अनन्य योनियां हैं, उनके खान पान से कोई भी गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। एक सिर्फ मानव ऐसा है जिसके खान पान से गुणों का परिवर्तन हो जाता है, गुण बदल जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शुभ खाने से शुभ चित्त रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शुभ खाने का मतलब शाकाहार। जो मानव का भक्षण है शाकाहार, जो मानव के लिए प्रकृति ने रचना करी है, भगवान ने रचना करी है केवल मानव के लिए, शाकाहार। शाकाहार और ये शाकाहार का उपयोग करने वाला मानव का जो चित्त है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो सब सही रहता है, अपनी जगह पर सब सही रहता है और अपनी जगह पर सभी अपना सही काम करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि अशुभ खाने से अशुभ चित्त अवश्य रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब मांसाहार इत्यादि ये अशुभ खान पान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसे कहते हैं अशुभ खान पान। और अशुभ खाने वाले का जो चित्त है वो हमेशा अवगुणों की खान को उत्पन्न करता है। मानव के अंदर में नाना प्रकार के अवगुण का ढेर उत्पन्न करता है अशुभ खान, मांसाहार। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अशुभ चित्त अवश्य रहेगा, अशुभ खान पान वाले का अशुभ चित्त रहेगा और शुभ खान पान वाले का शुभ रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं खान पान से ही गुणों का प्रभाव बदलता है। मानव में खान पान से ही गुणों में बदलाव आता है। खान पान से
शाकाहार ना विशेष गुस्सा है, ना क्रोध है, ना लालच है, ना ईर्ष्या है, ना किसी को कष्ट देने की चेष्टा है, मतलब इत्यादि ऐसी कोई बातें उसके अंदर में नहीं पनपती हैं। वो अपने ही भांति सभी जीवाधारी को समझता है, देखता है। और जो मांसाहार मानो ही वही मानो, यदि मांसाहार का प्रयोग करने लगता है तो उसके अंदर अवगुणों का वास चल देता है, अवगुण होने लगते हैं, जिसमें क्रोध सबसे आगे रहता है। मांसाहार में जो क्रोध है वो सबसे, ये गुण जो है क्रोध, गुण कहें कि अवगुण कहें, ये सबसे आगे रहता है। अनन्य गुण उसके पीछे लगे होते हैं जो मानव जीवन के लिए शुभ नहीं होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यदि शुभ शाकाहार खाए तो अच्छे गुण, अच्छे विचार और आदि उत्पन्न हो, और यदि अशुभ जो मानो हेतु का भक्षण कर नहीं है तब उसमें सभी अवगुणों की उत्पत्ति होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव के हेतु का भक्षण नहीं है और उसे मानव ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो है गंदे ही विचारों का बोझ बनता चला जाएगा। सदा गंदे विचारों का उस पर बोझ रहेगा। मानव के प्रति खाने में अन्नादि, फलादि, मेवादि, वनस्पति आदि मुख्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शाकाहार में केवल अन्न आदि, फल और मेवादि और वनस्पति, मतलब ये शाकाहार है, ये मुख्य है, यही शाकाहार है। इनके सेवनों से कभी किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का मानव जो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, खाता है, उसे कभी कोई पाप नहीं होता है, कोई पाप नहीं लगता है इन वस्तुओं के खाने। इसलिए कि ये वस्तुएं गर्भ से में रहकर कोई योनि द्वार से नहीं आती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव का भक्षण जो है ये कोई योनि द्वार से नहीं आता है, मतलब कोई योनि द्वार से नहीं आता है, इसलिए इसके भक्षण से मानव को कोई पाप नहीं लगता है। ये वस्तुएं खूनादि मांसादि से नहीं बनी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जो भक्षण है वो ना तो खून से बना हुआ है, ना मांस से बना हुआ है, ना तो चर्बी से बना हुआ है। इसके खाने से मतलब किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। मानव भक्षण की वस्तुओं को मानव ग्रहण करता है तब उसके शरीर का जुबान से शुभ महक का अनुभव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपना भक्षण जब करता है, अब जो उसके हित में है, मानव के भक्षण के हित में जो कुछ भी है उसका वो ग्रहण करता है तो उसका शरीर और उसकी ज़बान मतलब हमेशा उससे एक गंध महक निकलती रहती है, मतलब अनुभव होता है उसको आनंद का, शुभ का, अच्छे विचार, अच्छी भाषा है। और यदि मानव अन्य भक्षण किया तब उसके गुण दोष युक्त शरीर से तथा ज़बान से सुगंध की जगह दुर्गंध का अनुभव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और यही मानव गर मांसादि का भक्षण करता है, जो मानव भक्षण के अतिरिक्त का भक्षण वो करता है तो उसकी ज़बान से और उसके शरीर से सुगंध की जगह दुर्गंध आती है, दुर्गंध निकलती रहती है। ज़बान से शुद्ध ज़बान न निकली, कटु। मानव यदि किसी जीवाधारी पशु आदि का पालन श्रम हेतु को लेकर करता है
उसके खान पान पर पूरा ध्यान रखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी जीवाधारी मतलब जानवर है और मानो अपने हित को लेकर के उसे पाला है, तो उसके खान पान पर अपना पूरा ध्यान रखता है, तब ये पाप नहीं है। उसके खान पान पर अगर पूरा ध्यान रखता है तो ये पाप नहीं है। उसको तुमने बांध लिया है, उसके खान पान पर ध्यान देते हो, तो ये पाप नहीं है। लालच बस पशु पालना पाप होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं लालच के बसी हो करके पशु का पालना पाप होता है कि उसको तुम बेचोगे, उसके मांस के, उसके खून के तुमको पैसे मिलेंगे, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी चीज़ हो। अगर ऐसा लालच तुम्हारे अंदर में है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसके खान पान पर पूरा ध्यान रखता है, तब ये पाप नहीं है और सभी को भोग भाग लेकर जन्म हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि किसी जीवधारी पशु आदि मतलब पशु आदि का पालन श्रम हेतु को लेकर करता है, उसके खान पान पर पूरा ध्यान रखता है, तो वो सही है और तब ये पाप नहीं है। और लालच बस पशु का पालना पाप होता है। संसार में सभी को भोग भाग लेकर जन्म हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लालच के बसी हो करके या तो उसे बेचने का, पैसा कमाने का, या तो उसका खुद को मांस यूज करने को है, निमंत्रण परिवार कैसे भी हो उसका यूज करने के लिए यदि पाला गया है तो भी वो पाप है, ऐसा ओम श्री पैगंबर जी का कहना है। इसलिए सभी का ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु, जितनी भी योनियाँ हैं, वो अपने कर्म भोग को लेके उत्पन्न हुई हैं। सब अपना अपना भोग भरने के लिए आई हुई हैं और यहाँ पर सभी जन्मे हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसीलिए सभी का अधिकार बराबर है। इस संसार में सभी जीवाधारी को जीने का अधिकार बराबर है। जितना मानव का है उतना सभी का है, ऐसा हो, क्योंकि वो अपनी करनी भोगने के लिए आए हैं, अपने कर्म भोगते हैं। क्या समझो, जो उन्होंने किया, और ये मानव भी भोगता है। मानव भी उसी भोग में है, लेकिन मानव है, मानव के अंदर में दिमाग है, दिल है, विवेक है, ज्ञान है, तो उसे उसका प्रयोग करना चाहिए, जानना चाहिए। यदि कोई किसी का अधिकार छीनता है तब वो पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि के अंदर में जितने भी जीवाधारी कुछ भी हैं, यदि मानो अपने हित को लेकर के उनके जीने के अधिकार को छीनता है तो वो पाप है, फिर वो पाप है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहने का अर्थ है जिंदगी जीने का हक सभी को बराबर है, चाहे कोई भी जीवाधारी हो, उसे पूरा हक जीने का है। लेकिन अपने हित को लेकर के मानव ने अगर उसका हनन किया है तो ये मानव के लिए भी पाप, इसका भोग उसे भरना पड़ेगा। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कैसे कहा है, शाकाहार और मांसाहार। यहाँ तो कितनी टिप्पणियाँ होती हैं संसार के अंदर में, वेद वेदांगों को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के। कहीं तो देते हैं कि मांस खाना अनिवार्य है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं, मानव कर्म के द्वारा ही अनन्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये मांस यदि अनिवार्य होता तो मानव के भक्षण में प्रथम में इसकी उत्पत्ति हो जाती, मांस की, मांसाधारी की। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य को कहा है कि ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ है जिंदगी जीने का हक सभी को बराबर है। मानव को चाहिए कि वो समझ सोच कर ही अपना कदम उठावे। जो जीव जंतु अच्छे स्वभाव के हीन है, स्वभाव से हीन हैं, उन्हें उचित प्रताड़ना मानव दे सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सभी जीवाधारी को जीने का हक बराबर का है, लेकिन कोई भी जीवाधारी है
और मानव के लिए वो थोड़ा कष्ट पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो मानव का अधिकार इतना है कि उसे वो प्रताड़ित कर सकता है, परंतु हनन पाप होगा। प्रताड़ित कर सकता है। भाई रोज खेत चर जाते, क्या समझो? तो भाई कुछ तो तुमको करना ही पड़ेगा। अपना तो खेत, अपना तो जीविका बचाना पड़ेगा। तो अपनी जीविका बचाने के लिए, लेकिन अब ये नहीं कि जहर दे के उसको मार दो, ये तो पाप हो जाएगा। नहीं, प्रताड़ित कर सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसको खदेड़ सकते हैं, दूर तक खदेड़ सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका हनन नहीं कर सकते। कोई भी जीव जंतु हो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्योंकि ये जितने होते हैं स्वभाव से हीन होते हैं। स्वभाव से हीन का मतलब ये होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब पेट क्षुधा के अधीन होते हैं। अब उन्हें तो खाना ही पड़ेगा, कहीं तो खाना ही पड़ेगा, चाहे अब वो जान जाए चाहे कुछ भी करे, अब उन्हें तो भाई भूख है तो खाना पड़ेगा। जिस प्रकार मानो नाना प्रकार के भेष बना लेता खाने के लिए, मानो नाना प्रकार की बातें बना लेता है सिर्फ पेट भरने खाने के लिए। अरे मानव के पास तो नाना प्रकार की अतृप्तियाँ हैं। अरे जानवर हैं, इनके पास तो केवल भूख की अतृप्ति है। इनके पास शौक थोड़ा ही है कि मैं सुंदर बन जाऊं, मैं लाली स्नो पाउडर लगा लूं, क्या समझो? हाँ, कंघा लेके बाल संवार लूं, ये थोड़ा ही है। उनके तो पास एक मानव के पास तो अनन्य मानव हो तो समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं तुम सबको, और तुम सब जानो गलती करो तो भोग तुम्हें भरना पड़ेगा, गलती ना किया तो प्रायश्चित तुम्हारा हो जाएगा। चाहो तो आवागमन से छुटकारा ले लो, क्योंकि ये संसार बड़ा कष्टदायी है। इसमें सुख नाम की चीज़ नहीं है, केवल दुख ही दुख है, क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, छेदन मूलन हुआ, शादी ब्याह हुआ, ऐसे समय में थोड़ी देर को हंसी आएगी, और बाद में बहू क्या करती है, लड़का क्या करता है, रोना रोना, फिर सारे जीवन रोना होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझो तो ज़रूरी समझ में आएगा कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कितने महान हैं, जो हम सबको ये ज्ञान करा रहे हैं। ये ज्ञान कहीं नहीं है, वेद पुराण शास्त्र कोई मानो, किसी भी रूप का मानो नहीं दे पाएगा, है नहीं उसके पास में, बहुत दूर है। ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी केवल सक्षम है कहने के लिए, तो उनकी मानो और जैसे कह रहे हैं वैसे अपने जीवन को बिताने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, पर उचित ध्यान रहे, यदि जीवाधारी का जीवन कष्टमय हो गया तब उस मानव को पाप लगेगा, वो उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे कोई जीवाधारी तुम्हें परेशान कर रहा, तंग कर रहा है, किसी प्रकार का कष्ट उसके द्वारा तुमको हो रहा है, तो उसको प्रताड़ित करने के बाद, मतलब उसको प्रताड़ित करिए, ये पाप नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसी प्रताड़ना उसके साथ में ना करिए कि उसका जीवन समाप्त हो जाए। यदि तुम्हारी प्रताड़ना से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा तो वो पाप तुम्हें होगा, उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि उसे तुमने भाला मार दिया और वो सड़सड़ के गलगल के मर गया, जितना तड़पेगा वो सारे के सारे पाप तुम्हें ढोने पड़ेंगे, बचत नहीं होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।